हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हो भी सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो, जैसा आपने भी टाइटल देखा है, होने वाली है हाउस बिल्डिंग के टाइम पे, मतलब हाउस बिल्डिंग के चलते चलते आप टोटल कितने पैसे कमा सकते हो उसके बारे में। तो अभी आपने टाइटल देखा होगा, 40,000 यूरो 3 साल के ड्यूरेशन में कमाना क्या पॉसिबल है? तो बहुत आराम से पॉसिबल है ये चीज़। इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ, सैलरी स्लिप के साथ डिस्कस करेंगे और प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि साल में, महीने में कितने कमा सकते हैं ऑन एवरेज किस हाउस बिल्डिंग में, उसके बारे में। और ये चीज़ इंडिविजुअल भी होती है। आप अगर पार्ट टाइम जॉब करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है हाउस बिल्डिंग करते करते भी, ये रूल पहले तक नहीं था, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ कि जब भी आप अगर हाउस बिल्डिंग पे आओगे तो आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। मिनी जॉब्स तो आप कर ही सकते हो, मतलब वो तो अलाउड होगा ही होगा। उसके लिए तो 1000% चांसेस हैं। अगर वो आप करते हो, मतलब हाउस बिल्डिंग के 40 आवर पर वीक के अलावा, तो आप कितने पैसे बचा सकते हो। और अगर पार्ट टाइम करते हो तो कितने बचा सकते हो, उसकी भी एक रफ कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट में हम सैलरी के बारे में बात करेंगे प्रूफ के साथ कि सच में कितनी सैलरी आती है। मैंने खुद हाउस बिल्डिंग किया है तो मैं आपको उसके बेस पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लोन सेटल बोलते हैं जर्मन में, मतलब आपका सैलरी बिल है, सैलरी स्लिप है। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे टोटल बने थे 1465, लेकिन जिसको ब्रूटो भी बोलते हैं, और टैक्स वगैरह कटने के बाद 1127 इन हैंड मतलब मिलते हैं। तो ये इन जनरल थी, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि आप अगर वीकेंड्स पे काम कर रहे हो, आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा भी मिलते हैं। तो वो देखो, जैसे कि ये वाला एक बिल है, इसमें 1369 मिले हैं। और अब ये वाला एक बिल है, यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए, 1684 भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही मिलेंगे, वो मैंने एक एवरेज लिया है, ज़्यादा भी मिलते हैं तो आप उसको भी लेके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 1761 नेटो, यानी टैक्स कटने के बाद मिले हैं। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको मैंने प्रूफ के लिए मेरा नाम भी दिखा दिया। तो ये कुछ एक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आप वो पूरी कैलकुलेशन एक बार और डॉक्यूमेंटेड देख सकते हो। हाउ आई मेड 40,000 यूरोज एज हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने पहले एवरेज ली 800 से 1300 यूरो की, जो कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है। तो नर्सिंग में 1200 से 1300 यूरो, और मैशेट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक में और आईटी में आपके 1000 से 1200, और हॉस्पिटैलिटी में 800 से 1000। ये मैंने एक एवरेज वो लिया है। आपको इसके सोर्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, वो आपकी स्टेट पे, जर्मनी में कौन सी स्टेट में आप रह रहे हो, आपकी टैक्स क्लास क्या है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक एवरेज है। तो फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो 1000 मैंने यहाँ पे एवरेज माना है। अब मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग की, क्योंकि मैंने नर्सिंग की है, और आप अपने फील्ड के हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में 1000 यूरो के हिसाब से 12,000 हो गए। तो ये आपके इंडिया के 10 से 11 लाख रुपए बनते हैं, एग्जैक्ट आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद सेकंड ईयर में 1100 मैंने माने हैं, और थर्ड ईयर में मैंने 1300 लिए हैं। उसके हिसाब से अगर आप इनका टोटल करोगे तो आपके 40,800 के आसपास बन जाते हैं, जो कि इंडिया के 36 से 37 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस क्या होंगे वो एक और वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें सारे एक्सपेंसेस को मैं कैलकुलेट करके दूंगा कि भाई महीने का क्या क्या खर्चा होता है ऑन एवरेज। और अगर आपको अपनी अर्निंग्स मैक्सिमाइज़ करनी है, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी कि आप मिनी जॉब कर सकते हो, तो अगर आप इस 3 साल में, यानी 3 साल 12 महीने के हिसाब से 36 महीनों में, अगर आप 15 महीने यानी हाफ टाइम भी अगर मिनी जॉब करते हो, भाई सपोज़ आप इंडिया आ गए या अपने छुट्टियों में कहीं और चले गए, वो टाइम हटा दो, या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का टाइम हटा दो, उसके अलावा अगर आप 15 महीने भी मिनी जॉब करते हो तो 7,800 यूरो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो इस 40,000 में। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, मिनी जॉब ये होता है कि 10 घंटे पर वीक, और पार्ट टाइम जॉब होती है 20 घंटे पर वीक। पहले ये अलाउड नहीं होती थी उस बिल्डिंग में, लेकिन अब ये भी अलाउड होती है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो 12 से 15 महीने इस 36 महीने में, तो आपके 12 से 15,000 ये हो गए।
ऑन एवरेज महीने के 1000 के हिसाब से। तो इसमें आपके 55,800 के आसपास बन जाते हैं ये 3 साल के अंदर अंदर। तो एक रफ़ कैलकुलेशन थी, इसको आप एज अ एवरेज कैलकुलेशन ले सकते हो सकता है ये आपके डिफ़र करे आपके सिचुएशन में, लेकिन ऑन एवरेज कुछ ऐसा ही दिखने वाला। अगर आपको अभी भी डाउट है हाउस बिल्डिंग क्या है, ये प्रैक्टिस प्रोग्राम कैसा है, मतलब क्या ट्रेनिंग होती है, कब स्कूल होता है, तो मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी के नाम से, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वो आप पूरी देख सकते हो। तो उससे आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में, वीएफएस के बारे में और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं तो आप उसके लिए भी मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस सब के अलावा इस फील्ड में आने के लिए या फिर इन जनरल जर्मनी से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी होगी और आपको एक भरोसा मिला होगा कि सच में हाउस बिल्डिंग से कितनी कमाई करना पॉसिबल है उसके बारे में। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।